बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सनीज डिजिटल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बैनर्स क्या होते हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है और उनकी टाइप्स कितनी होती हैं और वो कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैनर्स हम किस लिए बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है कैप्चर विजिटर अटेंशन। मीन्स के आपकी वेबसाइट पर जो भी बंदा आ रहा है उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। दूसरा है शोकेसिंग न्यू कलेक्शंस, सेल्स और स्पेशल प्रमोशंस, कि अगर आपने कोई न्यू कलेक्शन अपने स्टोर में ऐड की है या आपने कोई सेल लगाई है या आप कोई स्पेशल प्रमोशन दे रहे हैं तो आप उसके लिए बैनर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि बैनर्स का साइज़ है जो वो कितना होता है। ठीक है, बैनर का साइज़ हमारे पास दो किस्म का होता है। एक हमारे पास डेस्कटॉप साइज़ होता है, एक हमारे पास मोबाइल साइज़ होता है। डेस्कटॉप साइज़ वो होता है जो कि कोई कंप्यूटर पे अगर हमारी वेबसाइट ओपन करता है उसको शो होगा, और मोबाइल साइज़ वो साइज़ होता है जो कि अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट मोबाइल पर ओपन करता है तो उसको शो होगा। तो डेस्कटॉप साइज़ हमारे पास 1600 मल्टीप्लाई 736 पिक्सल है, जबकि मोबाइल साइज़ के लिए शॉपिफाई में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप उसको स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉपिफाई के थीम्स में जाके आप मोबाइल व्यू के साइज़ की सेटिंग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि बैनर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। बैनर की एक टाइप होती है हमारे पास कस्टम बैनर्स। कस्टम बैनर्स वो बैनर्स होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं। खुद कैसे क्रिएट करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दूसरे हमारे पास बैनर होते हैं स्टॉक बैनर्स। स्टॉक बैनर वो बैनर्स होते हैं जो कि हम किसी वेबसाइट से या गूगल से जाकर अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं या बैनर्स हैं वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्टॉक बैनर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अभी देखते हैं कि कस्टम बैनर हम कैसे बनाएंगे और स्टॉक बैनर हम कैसे बनाएंगे। तो ये मैं आ गया हूँ अपने कैनवा पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास विड्थ है। विड्थ में जैसा कि मैंने आपको साइज़ बताया है 1600, और हाइट हमारे पास होगी उसकी 736। ठीक है, तो ये हमारे पास विड्थ और हाइट आ गई है, और यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास पिक्सल होगी। ठीक है, यहाँ पर इंच होती है, मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, तो लेकिन हमने पिक्सल यूज़ करनी है। ठीक है, तो विड्थ हमारे पास 1600 होगी, हाइट हमारे पास 736 होगी, और पिक्सल में रख के हमने क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लैंक पेज आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर साइड पे हमें डिज़ाइन शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी हमने जो बैनर बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कस्टम बैनर। ठीक है, कस्टम बैनर में क्या होता है कि हमने सारा कुछ यहीं पर करना होता है। ठीक है, क्या सारा कुछ यहीं पर करना होता है, मैं आपको स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं अपनी वेबसाइट पर आ गया हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर लगी हुई है, बैनर लगा हुआ है। इसमें क्या है कि मैं यहाँ पर आता हूँ इमेज बैनर पर। इमेज बैनर पर मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है। पिक्चर लगा के फिर जो मैंने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो भी मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ। यहाँ पर आके ये मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो ये तो दूसरी टाइप है। ठीक है, ये स्टॉक बैनर है। इसको हम एक दफ़ा साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि कस्टम बैनर में हमने क्या करना होता है। ठीक है, कस्टम बैनर में आपने ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर देनी होती हैं। यहाँ से हेडिंग भी ख़त्म आपने कर देनी है, बटन भी ख़त्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वहाँ से इमेज को रेडी करना है। इमेज को रेडी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर ही सब कुछ लिखा होगा। तो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मैंने बैनर का साइज़ पहले सेलेक्ट कर लिया। बैनर का साइज़ सेलेक्ट करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास ये, अगर एक मैं कैप को उठा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ये मैं उठा लेता हूँ, उसके बाद
ये हुडी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ एक कलेक्शन को, जो कि क्लॉथिंग की कलेक्शन है या फैशन की कलेक्शन है मेरे पास। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से अगर नहीं होती तो आप इसको ओपन कर लें न्यू लिंक में। ये मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से इसकी इमेज डाउनलोड कर ली। एक इमेज मैंने इस प्रोडक्ट की कर ली, दूसरी इमेज मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाली हुडी। उसके बाद मेरे पास है एक कैप, तो ये मैं एक कैप डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 पिक्चर्स जो हाँ वो डाउनलोड कर लिए हैं, वो मैं यहाँ पर आऊँगा और अपलोड पर आके मैं वो 3 पिक्चर्स को यहाँ से ऐड कर दूँगा। ये 3 पिक्चर्स अब ऐड हो रही हैं। ऐड होने के बाद मैं यहाँ पर इनको तीनों को ले आऊँगा, इनके बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। ये इनके जो एक्चुअल बैकग्राउंड थे वो मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। अब इनको मैं थोड़ी प्लेसमेंट करूँगा इनकी, ठीक है। ये कर लें, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैनर की एक साइड पे आपकी जो है वो प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। मीन्स कि आप जो कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे अभी ये बैनर है, इसमें मैं फैशन की प्रोडक्ट्स शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं साइड पे एक प्रोडक्ट्स एक साइड पर प्रोडक्ट शो करूँगा, दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड पर मैं हेडिंग लिखूँगा, सब हेडिंग लिखूँगा, ठीक है। और उसके नीचे एक बटन ऐड करूँगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ से आके टेक्स्ट में आप आके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैंने साइड पे कर लिया, एक साइड पे टेक्स्ट आ गया, एक साइड पे हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अभी इनमें थोड़ी और इनके प्लेसमेंट जो है वो ठीक करते हैं ताकि ये सही से नज़र आए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से आके इसकी एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाके इसका जो एक्चुअल बैकग्राउंड था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो इसको थोड़ा और अच्छी शेप देने के लिए मैं यहाँ पर शेडोज़ पर क्लिक करता हूँ। शेडोज़ पर क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ। ड्रॉप पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेडो इसका आ गया। अब इस शेडो को मैं मज़ीद करना चाहूँ एडिट, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पर आपको ठीक लगे आप वहाँ पे इसको कर दें। इसकी मैं इंटेंसिटी जो है वो 10 पे कर देता हूँ, तो ये मुझे अच्छा थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये इसकी आ गई। अब इसके भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसका भी थोड़ा शेडो दे देते हैं, ब्लर अमाउंट इसकी फुल। उसके बाद डिस्टेंस इतना कर लो और इंटेंसिटी 10, इसका भी ऐसे ही। तो पहले मैंने ये सारी प्लेसमेंट इनकी कर ली है, ठीक। ज़्यादा ये देखने के एक बैनर का ये जो साइज़ हमारे उसके अंदर ये फिट आएगा, ठीक है। आपने ऐसा भी नहीं करना कि ये आपकी जो
प्रोडक्ट्स हैं इधर इतनी साइड पर भी ना हो रही हूँ, ठीक है, ना ये मतलब आधी प्रोडक्ट बाई गई हुई, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेस जो है नीचे से भी देखें उतनी स्पेस है, ऊपर से भी उतनी स्पेस है, साइड से भी उतनी ही स्पेस है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट्स अपनी शो करवा दी हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी ब्रांड का नेम। अभी मेरे पास ब्रांड का नेम है ग्रब शॉप, ठीक है। तो ये मैंने ब्रांड का नेम लिख दिया, इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ और यहाँ पर ऐसे अलाइनमेंट कर देता हूँ इसकी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वही ऑफर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसको भी मैं इसके साथ अलाइनमेंट इसकी कर देता हूँ, इसका बोर्ड ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू। तो ये हमारा जो है वो वेलकम बैनर बन जाएगा, वेलकम टू। ये सारी जो जितने भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो सारे मैंने अलाइन कर दिए हैं, मीन्स के एक लाइन में कर दिए हैं। यहाँ पर एक मैं शॉप नाउ का बटन देख सकता हूँ। अब इसका स्टाइल है जो मैं वो दूसरा कर सकता हूँ, स्टाइलिश। ये देखें, ये शॉप नाउ का बटन ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसा ही बटन चाहते हो जैसा कि हमें वेबसाइट पर मिलता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स में आओगे, एलिमेंट्स पर आके ये सर्कल वाला डाउनलोड करो, सर्कल वाला करके यहाँ पर ऐड, फिर क्या करो यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। अगर सर्कल वाला करना है सर्कल वाला कर लो, ये अगर करना है, ठीक है, राउंड वाला, राउंड कॉर्नर्स वाला तो वो कर लो। तो मैं ये राउंड कॉर्नर्स वाला करता हूँ। तो यहाँ पर ये बटन आ गया, बटन आने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे आऊँगा, टेक्स्ट पर आने के बाद ये वाला करूँगा और यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ शॉप नाउ, तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब इसका कलर मुझे शो नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको ये वाइट कर दूँगा, ठीक है। अगर इसको मैं ब्लैक करना चाहूँ तो वो मैं ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टैक्स एक साइड पर, एक साइड पर मेरे पास आ गई प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं ये वाला बटन यूज़ नहीं करता, मैं ये करूँगा, ठीक है। यहाँ पर वही कर लेते हैं, ठीक है, वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लेते हैं। तो ये मैंने बटन यूज़ कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा मुझे लग रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा। ये सेट हो गया। तो प्रोडक्ट्स भी हमारी शो हो गई हैं, टेक्स्ट भी जो हम शो करवाना चाहते हैं वो भी हो गया। उसके बाद स्पेसिस हैं जो साइड पर, इस साइड पर भी देखें उतनी स्पेस है, इस साइड पर भी उतनी स्पेस है, नीचे से भी ऊपर से भी ये सारी स्पेसिस हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स भी हमने शो करवा दिए, टेक्स्ट भी करवा दिया। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो आप यहाँ पर आएँ पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में आने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड का बटन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, वो उस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड जो हैं जो वो शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला करके देखता हूँ बैकग्राउंड कि कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बैकग्राउंड मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो अच्छी शो हो जाएं। तो चलें हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, इसमें मज़ीद बेहतर है, ठीक है। ये हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ से। फिर उसके बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से हम बैकग्राउंड से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो रिसेंटली मैंने जो यूज़ किए हैं वो हैं,
ये नीचे आप आएंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड, इस पर आपने सिर्फ क्लिक करना होता है तो ये खुद ही बैकग्राउंड लग जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। तो एक बैकग्राउंड आप यहाँ से फ़ोटोज़ में से यूज़ कर सकते हो, दूसरा यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद एक आप अगर चाहो तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड रिमूव करके, तो आप इस बैकग्राउंड पर क्लिक करें, यहाँ पर कलर्स पे आएँ, कलर्स पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं, तो इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये भी एक तरह का बैकग्राउंड ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ अपने ब्रांड के लिए। तो अभी के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा बैनर जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, क्या किया है कि प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पर लाया, फिर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद बैकग्राउंड ऐड किया, और बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हमारा बैनर रेडी हो गया। अब ये जो बैनर है, ये बैनर है कस्टम बैनर, मीन्स के सब कुछ ही हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब वहाँ पर स्टोर में जाने के बाद हमारे पास इतना काम नहीं होगा। हमने क्या करना है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, PNG की फाइल टाइप होगी, साइज़ उतना ही हमारा, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने स्टोर पे आ गया हूँ। स्टोर पर आने के बाद मैं यहाँ से ये इमेज बैनर वाला ख़त्म करता हूँ और स्लाइड शो ऐड करता हूँ। फ्रंट पर हमेशा स्लाइड शो यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं मोबाइल व्यू में साइज़ को सेट करने के लिए। तो ये स्लाइड शो है, यहाँ पर ये इमेज स्लाइड है मेरे पास। यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हो मैंने बैनर बनाया है वो मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा बैनर जो है वो लग गया है। ठीक है, अभी ये जो शॉपिफाई ने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर हेडिंग्स के, सब हेडिंग्स के, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको सिंपली यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बटन लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, कोई भी अगर जो जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जाएं, इस बैनर पर क्लिक करने के बाद, तो मैं ऑल कलेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो वो ऑल कलेक्शन पर चले जाएंगे। तो ये अभी ये आ रहा है, वाइट आ रहा है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, इसको मैं बंद करूँगा तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एक बैनर हो गया, ये देख रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर अपने स्टोर पर आके ये लगा देंगे डेस्कटॉप पर, तो ये हमें शो हो गया कि ये बैनर ठीक हो गया। ठीक है, अब हम जब मोबाइल व्यू पर देखते हैं तो इसका साइज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो भी साइड पर निकल गई, हमारा टेक्स्ट भी साइड पर निकल गया। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर स्लाइड शो के ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर स्लाइड की हाइट है, हाइट को हम अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देंगे, मीन्स का जो इमेज का साइज़ है वही शो होगा। ठीक है, तो जब हम ऐसे करेंगे तो मोबाइल व्यू पर भी हमारे बैनर का जो साइज़ है वो सेट हो जाएगा, और ठीक से हमारा बैनर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है कस्टम बैनर, जो कि हमने सारा कुछ यहाँ से ही रेडी करके लेके जाना होता है। ठीक है, ये हमारा कस्टम बैनर होता है। इसको कैसे बनाना होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट्स की इमेजेस को डाउनलोड करें, प्रोडक्ट्स की इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लाएं, यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख दें। ठीक है, अब ये नहीं कि ये सिंपल ही आप लिख सकते हैं, इसको भी अगर आप इस टेक्स्ट का भी डिज़ाइन अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन यहाँ से रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, गूगल पर सर्च करें, देखें कैसे होते हैं कस्टम बैनर्स। ठीक है, आप भी वैसे बना सकते हैं। ये एक हमारे पास येंडेक्स वेबसाइट है, येंडेक्स वेबसाइट पर भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ कस्टम बैनर्स, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी देखें, जो भी बैनर्स अभी हमें शो कर रहा है उसके ऊपर ही सब कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ कस्टम बैनर्स फॉर ब्यूटी, तो
क्या आता है ये देखें, ये अभी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स मीन्स के उसने शो किया हुआ है, एक लड़की की पिक्चर लगी हुई है जो इसमें मतलब मेकअप वगैरह लगाया हुआ है, बेसिकली ब्यूटी ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद ये आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं, और प्रोडक्ट शो होने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी और लैंग्वेज में है मेरे ख्याल से, यहाँ इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है वो चेंज है, ठीक है। तो कस्टम बैनर हमारे इस तरह होते हैं, ठीक है। ये देखें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं, जो आप अपने कैनवा पर आके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आप जो है वो बैनर्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कस्टम बैनर। कस्टम बैनर के बाद हमारे पास आएंगे स्टॉक बैनर। वो देखेंगे कि हमने कहाँ से लेने होते हैं और कैसे हम उनको अपनी वेबसाइट पर यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।